Okay, welcome to our channel. And today is the second class of Principle of Communication Engineering. फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो और फर्स्ट क्लास में हम मेनली मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में आइडिया लिया था कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। एक्चुअल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं। तो देखिए आज देखते हैं कि मॉड्यूलेशन एक्चुअल में होता क्या है। मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, बिकॉज मॉड्यूलेशन के तो काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं। तो आज से हम मॉड्यूलेशन देखते हैं क्या है। मॉड्यूलेशन की देखो डेफिनेशन क्या है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग और बेसबैंड सिग्नल। इनका कहने का मतलब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, पैरामीटर्स किसके चेंज करना है हमें। एक्चुअली जो हम फिजिकली जो हम देखते हैं, जो एक्चुअल में क्या होता है जब हम सिग्नल क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को आपस में क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा कैरियर सिग्नल है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब हम आगे भी वेरियस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मॉड्यूलेशन एक्चुअल में क्या है। देखो मैंने मॉड्यूलेशन टेक्निकली क्या करता है वो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया कि टेक्निकली मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। एंड फिजिकली जो हम देखते हैं कि एक्चुअली मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग यानी बेसबैंड सिग्नल। ऑफकोर्स क्योंकि हमें देखो सिग्नल्स अगर हमारा चेंज मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम मैसेज सिग्नल कैसे रिट्रीव कर पाएंगे। हम कैरियर सिग्नल का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कैरियर सिग्नल ही चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग। हमने मॉड्यूलेशन ऐसे ही प्रोसेस है कि हम कैरियर सिग्नल को हम चेंज करा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। उसके पैरामीटर में वेरिएशन हो रहे हैं और जिस पैरामीटर में वेरिएशन हो रहे हैं उसी पैरामीटर के आधार पर हम क्या करेंगे, सिग्नल को अपने रिट्रीव कर लेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन। और जैसे मान लो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इज जस्ट लाइक हम कहीं हमें जाना है, ठीक है, मार्केट जाना है, तो हम यहाँ से अगर पैदल चलना चालू करें तो स्पीड हमारी काफ़ी कम होगी। लेकिन अगर हमें बहुत कम समय में और अपनी एनर्जी जो अपनी खुद की एनर्जी है वो बचा के रखनी, क्योंकि हमें भी शॉपिंग भी करनी होगी या फिर जो भी हम मार्केट में जिस काम से जा रहे होंगे या कहीं भी किस काम से जा रहे होंगे तो उस काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी भी सेव रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी एक बस, ऑटो, बाइक या साइकिल उसका सहारा ले लेंगे और उसमें कौन सुपर इम्पोज हो जाएगा, हम, यानी जो हम हैं मैसेज सिग्नल। हमें ही तो पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने एक बाइक ली या फिर ऑटो ली या बस ली। बस पे हमने क्या किया, हम बस के ऊपर बैठ गए और उस बस ने सिर्फ कितना काम किया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ने हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ने क्या काम किया, एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा दिया। अब वहाँ पहुंचने के बाद क्या हम बाइक लेके दुकान के अंदर नहीं घुसेंगे, बाइक बाहर ही खड़ी कर देंगे और केवल क्योंकि हमें काम किसे करना है, काम तो हमें ही करना है। उसका काम सिर्फ क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो वो जो बस थी या फिर बाइक थी या साइकिल थी वो क्या थी, कैरियर सिग्नल था, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी स्पीड काफ़ी कम थी और वही हमें एक जगह से दूसरी जगह ले गया। अगर कोई उसमें पावर का लॉस हुआ है तो उसमें हुआ है, हमारा पावर वैसे ही का वैसा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास पावर हमारा सेव है। मतलब हम ओरिजिनल फॉर्म में हैं, जिस फॉर्म में अपने घर से निकले थे अपना टीम टाम होके या है ना मेकअप वेकअप करके जैसे निकले थे वैसे ही हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर यहाँ से पैदल निकलते तो हम सेम वही उसी हालत में अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाते, मतलब ओरिजिनल सिग्नल रिट्रीव नहीं कर पाते, हमारा सिग्नल लॉस हो चुका होता। चले थे तो हम कुछ और थे, वहाँ पहुँचे तो हम कुछ और रह गए। तो यही कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम मॉड्यूलेशन में फॉलो करते हैं, या फिर जो हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसमें भी यही फॉलो करते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर अपने मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कराते हैं और फिर क्या कहता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले जाता है हमें एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी जगह जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही दूसरी जगह पहुंच गए अब हमें तो कौन सा सिग्नल चाहिए, सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास कौन सा है, कैरियर सिग्नल प्लस मैसेज सिग्नल है। फिर हम क्या करेंगे, डी मॉड्यूलेशन, अभी हमने मॉड्यूलेशन किया था ना, फिर क्या करेंगे, डी मॉड्यूलेशन, कैरियर सिग्नल को अलग करेंगे, सिर्फ कौन सा रिट्रीव करेंगे, मैसेज सिग्नल, क्योंकि हमारा काम कौन करेगा, सिर्फ मैसेज सिग्नल ही काम करेगा। ठीक है, अभी डी मॉड्यूलेशन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक टर्म मैंने यूज़ कर लिया ताकि आप थोड़ा प्रोसीजर समझ जाओ पूरा। तो देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है,
दैट टिपिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब वो सिग्नल जिसमें क्या होता है एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसका हमें मॉड्यूलेशन करना है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैसेज सिग्नल, या फिर इसे हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, ठीक है ना। इन सब नामों से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। ऑन द कैरियर सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट इज मॉड्यूलेटेड बाय मॉड्यूलेटिंग और इंफॉर्मेशन सिग्नल, मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको क्या मॉड्यूलेटेड किया गया है, किसके अकॉर्डिंग, अपने मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग उसे क्या किया गया है, मॉड्यूलेट किया गया है। एक्चुअल में क्या है, इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब हमारे ओरिजिनल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम आता है, कैरी करता है हमारे मैसेज सिग्नल को, और फिर क्या कहता है एक जगह से दूसरी जगह क्या कहता है ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो हमारे इसमें टर्म्स देखिए, मेन टर्म्स क्या है मॉड्यूलेशन में, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओके। और हमारी मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मॉड्यूलेशन। एक बार इसका हम ब्रीफ आइडिया लेते हैं पूरे प्रोसीजर का कि हम आखिरकार पूरा प्रोसीजर होता कैसे है। देखो अब ये देखिए, लाइक माइक्रोफोन, जैसे हम फ़ोन पे ही बात करते हैं, हमने बात की, हमारा बात जो हमने बोली यहाँ से आज अभी हम बोल रहे हैं, हमने जो बोला वो क्या है हमारा मैसेज सिग्नल। यहाँ से हमने क्या दिया, एक यहाँ पर क्या है, एक मैसेज सिग्नल। यह क्या है, बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यहाँ माइक्रोफोन से हमने दिया मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल तो क्या, लेकिन हमें क्या करना है, मैसेज सिग्नल तो ट्रांसमिट करना नहीं है हमें, क्योंकि मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करने से एक तो हमें एंटीना की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, है ना, सुपर इम्पोज होने की, लॉस होने की, सिग्नल लॉस होने के खतरे हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कई सारे सिग्नल्स को, और तीसरा एनर्जी भी तो कम होती है, एनर्जी भी तो हमें उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसका मॉड्यूलेशन कर दिया, मैसेज सिग्नल का क्या कर दिया, मॉड्यूलेशन किया। तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक कैरियर सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैरियर सिग्नल से हमने क्या किया, इसे मॉड्यूलेट कर दिया। देखो ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ वो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, मेन ब्लॉक डायग्राम सिर्फ कौन सा है, रेड में जो हमारा सर्कल है, ओके। तो ये हमें समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म्स भी लिख रहा हूँ जो कि इन बैकग्राउंड है, ओके। तो मैसेज सिग्नल ये यहाँ तक, यहाँ से हमारा मैसेज सिग्नल आया, ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल आया। फिर हमने मॉड्यूलेट किया, किसके हेल्प से, कैरियर सिग्नल की हेल्प से अपने मैसेज सिग्नल को क्या किया, मॉड्यूलेट किया। मॉड्यूलेट करने के बाद थोड़ा एम्पलीफाई किया, उसे सुधारा, और फिर क्या किया, एंटीना की हाइट ऑफकोर्स कम हो गई क्योंकि हमने मॉड्यूलेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर दी है। फिर ये एंटीना से हमने क्या कर दिया, इसे ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। एंटीना की हेल्प से जैसे हमने ट्रांसमिट कर दिया, अब ये क्या है हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया, एक ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर हमें रिसीव करना था, यहाँ पर एक फिर से एक एंटीना लगा होगा, ये भी तो एक एंटीना है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे काम करेगा रिसीवर का, एक्ट एज द रिसीवर एंटीना। अब इसने ये सिग्नल यहाँ से रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सिग्नल में कुछ नॉइसेस होंगे, कुछ डिस्टॉर्शन होंगे, तो हमने उसको क्या किया, एक एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई किया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिग्नल पहुँचा, सिग्नल किस रेंज का पहुँचा है, मेगाहर्ट्ज़ रेंज का। लेकिन एक बात बताइए, ये कौन सा है, एक ऑडियो सिग्नल है, और ऑडियो सिग्नल, हमारी ऑडियो सिग्नल की रेंज क्या होती है जो हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये तो मेगाहर्ट्ज़ रेंज की एक हाई फ्रीक्वेंसीज़ की है, हम सुन ही नहीं सकते हैं इसे, मेगाहर्ट्ज़ रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ को,
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो अपना बेस बैंड सिग्नल, इसीलिए हमें अपना बेस बैंड सिग्नल चाहिए जो कि हमारा पहले था 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज वाला। तो हमने क्या किया, डीमॉड्यूलेट करेंगे, यानी इससे जो कैरियर सिग्नल है उसको अलग करेंगे, यानी बस को रोकेंगे, बस को वहीं खड़े करेंगे और फिर खुद उतरेंगे, क्योंकि हम ही को तो सब कुछ करना है। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल फिर यहाँ से हम डीमॉड्यूलेट करके हम ओरिजिनल सिग्नल यहाँ से रिट्रीव करेंगे, कैरियर वेव सिग्नल को सेपरेट करेंगे और फिर देखो फिर हमने क्या किया, ऑडियो से थोड़ा एम्पलीफाई किया और फिर लाउड स्पीकर पे आ गया, यानी हमें हमारे कानों तक यहाँ से बात बोली गई और यहाँ हमारे कानों तक बात पहुँच गई। ठीक है ना। तो ये था अपना क्या पूरा प्रोसीजर था, ऑल ओवर प्रोसीजर, जैसे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट, एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये, बेसिक बिल्कुल बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसको आसानी से हम सिर्फ एक ब्रीफ या ओवरव्यू ले सकते हैं। तो खैर हम डीमॉड्यूलेशन देखते हैं। डीमॉड्यूलेशन क्या एक्चुअली में, वो डीमॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव में से हमें जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। एक्चुअली क्या है ये, फिर मेनली यूज टू, जो डीमॉड्यूलेशन है वो क्या हुआ, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हम बोल सकते हैं इसे, मेनली यूज टू रिकवर द इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है ना, कौन सा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का कंटेंट है सिर्फ उसको हमें रिट्रीव करना है, किससे, टू रिकवर किससे करना है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव सिग्नल है उससे हमें क्या करना है, रिकवर करना है इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है सिर्फ उतना निकालना है, बाकी हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए हम वो डीमॉड्यूलेशन से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसीजर हो गया मॉड्यूलेशन वाला, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, टोटल ओवरऑल ब्रीफ आइडियाज़ में हमारा हो गया। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं हम मॉड्यूलेशन कितने टाइप, मॉड्यूलेशन के टाइप देख लेते हैं एक्चुअली में कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखिए जितना आपको ये पूरा ब्लॉक दिख रहा है ये हमारा पूरा मॉड्यूलेशंस के टाइप्स हैं। इतने टाइप के हम मॉड्यूलेशन करते हैं आजकल अपने सिग्नल्स को भेजने में, इन सब टेक्निक का यूज़ करते हैं। देखो ये टोटल मॉड्यूलेशन एक कॉन्टीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये जो कॉन्टीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन का मतलब भी देखो, ये बेसिकली इनका आइडिया किससे, कैरियर वेव सिग्नल से। मतलब इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम यूज़ करते हैं वो कौन से, साइनसोडियल, है ना, साइनसोडियल सिग्नल के यूज़ करते हैं। और इसमें पल्स वाले में क्या है, एक पल्स सिग्नल्स का यूज़ करते हैं इस टाइप में, ये पल्स। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग में कैरियर वेव हम कौन से सिग्नल्स, कौन सी कैरियर वेव सिग्नल यूज़ करें। पहले तो मॉड्यूलेशन इस टेक्निक से, मतलब इस आधार पे क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गया, कौन सा, कॉन्टीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन या और पल्स मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं जिसमें, अब पहले हम देख लेते हैं जिसमें हम ये अपना साइनसोडियल या कॉन्टीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं या साइनसोडियल कैरियर वेव का यूज़ करते हैं। ऐसे कौन कौन सी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया। कौन सा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस एंड एंगल मॉड्यूलेशन। देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारा क्या था, जो मॉड्यूलेशन एक्चुअल में क्या था, जिसमें हमारा क्या था, कैरियर वेव सिग्नल के जो हमारे पैरामीटर्स थे वो चेंज हो रहे थे किसके अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर वेव सिग्नल के पैरामीटर चेंज हो रहे थे। अब ये पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं, पैरामीटर एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है। जैसे देखो हमारा एक सिग्नल दिया हुआ है कॉस ओमेगा नॉट टी या फिर साइन ओमेगा एम करते हैं, ये हमारा मैसेज सिग्नल है साइन ओमेगा एम टी, यानी कॉस 2 पाई एफ एम टी या साइन 2 पाई एफ एम टी। ये लेट सपोज हमारा क्या है, एक मैसेज सिग्नल है, ये तो सिग्नल हुआ। अब अगर ये और ये दोनों क्या है, साइनसोडियल सिग्नल है। ठीक, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे तो क्या एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ए ले लिया है, ए कॉस ओमेगा नॉट टी, ए साइन ए कॉस ओमेगा एम टी और ए साइन ओमेगा एम टी, यानी ए साइन 2 पाई एफ एम टी या ए कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, एक एम्पलीट्यूड भी इसका पैरामीटर हो गया हमारे सिग्नल का। और दूसरा क्या हो गया, देखो ये फेज़,
एंगल, इसमें एक एंगल है और एक क्या है, एम्पलीट्यूड है। इस सिग्नल में जो हमारा ए साइन 2 पाई है, उसमें क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, एंगल है, और दूसरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो बस, तो ये पैरामीटर हो गए। तो कैरियर वेव सिग्नल के पैरामीटर किसके, अकॉर्डिंग मैसेज सिग्नल के चेंज, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल पैरामीटर के अकॉर्डिंग, मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हमारे कैरियर वेव सिग्नल के पैरामीटर चेंज हो जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। तो पहले क्या किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा होगा, कैरियर वेव सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एंगल मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा होगा, एंगल ऑफ यानी फेज ऑफ एंगल या फेज ऑफ कैरियर वेव सिग्नल किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, मैसेज सिग्नल के एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। ओके, तो देखो दो पैरामीटर हैं और दोनों ही किसके आधार पर चेंज कर रहे हैं, हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करके देख रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लेट सपोज हमारा अगर ये हमारा एम्पलीट्यूड ये क्या है, एमटी है यानी मैसेज सिग्नल है, ठीक, ये मैसेज सिग्नल है। अब हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले लिया। अब पता हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐसे ही होगा, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसीज यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ कम हो, तो वेवलेंथ क्या है, दो मैक्स ये होंगे मैक्सिमा, दो सक्सेसिव मैक्सिमम बीच की डिस्टेंस इसकी कम है ना, देखो लैम्डा कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसे हम क्या बोलेंगे, सीटी यानी कैरियर वेव सिग्नल। सीटी कैरियर वेव सिग्नल, मैसेज सिग्नल एमटी हो गया। अब अगर हम मॉड्यूलेट कर दें तो देखो सिग्नल कैसे बनेगा। अगर हम मॉड्यूलेशन कर दें तो सिग्नल देखो ये क्या है हमारा, हमें कैरियर वेव सिग्नल को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ रहा, ये हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ रहा, और ये देखो इसके एम्पलीट्यूड चेंज होने लगे। ये हमारा कैरियर वेव है बीच में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ये देखो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं हमारे कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड। ये कैरियर वेव है बीच में, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, एमटी के। ये रहा हमारा एमटी। हम बाद में यही देखो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो चेंज आ रहा है इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी पैरामीटर को रिट्रीव कर लेंगे अपने रिसीवर पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें अपना मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल मॉड्यूलेशन की, तो देखो एंगल मॉड्यूलेशन है। एंगल मॉड्यूलेशन में पहले हम इसको देख लेते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन है तो हमारा क्या है, ए कॉस 2 पाई FMT, या फिर हमारा सिग्नल क्या हो सकता है, ए साइन 2 पाई FMT, ये तो सिग्नल हो सकता है। लेट सपोज हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो MT, फिर से हम देखते हैं ये हमारा क्या है, MT है, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अब देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज कराना है, तो कैसे चेंज हो जाएगा, यहीं भी बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में होगा, एम्पलीट्यूड को जोड़ देंगे हम फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब ऐड होगा इसकी फ्रीक्वेंसी में तो क्या हो जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसीज पहले से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब देखो फ्रीक्वेंसीज हमारी पहले से ज़्यादा हो गई, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। अब इसमें से ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो फ्रीक्वेंसीज पहले से बढ़ जाएगी। देखो फ्रीक्वेंसीज पहले से बढ़ गई, फिर बस ऐसे ही होता जाएगा कॉन्टीन्यूस, क्योंकि वेव सिग्नल इसकी फ्रीक्वेंसीज कम, फिर बढ़ गई, फिर कम, फिर बढ़ जाएगी। तो ये देखो फ्रीक्वेंसीज में हमारा क्या हो गया, मैसेज सिग्नल हमारा फ्रीक्वेंसीज में स्टोर हो गया। अब जब हमें रिट्रीव करना होगा तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स को लेंगे, और इसकी जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, एस टी मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज से हम क्या निकाल लेंगे, मैसेज सिग्नल, क्योंकि मैसेज सिग्नल कहाँ पर स्टोर है, इसकी फ्रीक्वेंसीज में स्टोर है। हमारे कैरियर वेव ये सिग्नल था, इस कैरियर वेव के सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज में हमने किसको स्टोर कर दिया, अपने मैसेज सिग्नल को इसकी फ्रीक्वेंसीज में स्टोर कर दिया। अब जब हमें इसे डीमॉड्यूलेशन करना होगा तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसीज से हम मैसेज सिग्नल को रिट्रीव कर लेंगे अपना। इसी तरह हमारा एंगल मॉड्यूलेशन हो जाता है, फेज डिफरेंस से हो जाता है।
फेज पॉजिटिव फिर निगेटिव फेज, ये फेज डिफरेंस से हमारा क्या होता है, हमारा फेज मॉड्यूलेशन से हम इसी तरीके से हम मॉड्यूलेट करते हैं और फेज मॉड्यूलेशन से भी हमारा मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो और हम फिर क्या करते हैं, अब क्या होगा, मैसेज सिग्नल का फेज किस में स्टोर हो जाएगा, हमारा कैरियर वेव सिग्नल में मॉड्यूलेटेड जो हमारा कैरियर वेव सिग्नल में है मैसेज सिग्नल का फेज स्टोर हो जाएगा, फेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा हमारा कैरियर सिग्नल। अब हम जो हमारा डीमॉड्यूलेशन में है रिसीवर में, हम जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है उसके फेज से हम मैसेज सिग्नल रिट्रीव कर लेंगे। तो हर किसी न किसी पैरामीटर, यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में स्टोर कर दिया, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में स्टोर कर दिया अपना मैसेज सिग्नल, यहाँ पर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसीज में स्टोर कर दिया अपना मैसेज सिग्नल, और यहाँ पर कैरियर वेव के फेज में स्टोर कर दिया अपना मैसेज सिग्नल। अलग अलग पैरामीटर में अपना मैसेज सिग्नल हम स्टोर करके हमने देखा, इसके एम्पलीट्यूड ने पहुँचा दिया, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड ने पहुँचा दिया हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर तक, यहाँ पर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसीज ने पहुँचा दिया हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर तक, और यहाँ पर कैरियर वेव के फेज ने पहुँचा दिया हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर तक। ठीक है, तो ये अपना हमारे सिग्नल ये सारे मॉड्यूलेशन आपको समझ में आए। लाइक इसी तरह आप यहाँ पे देखिए पल्स मॉड्यूलेशन है, तो पल्स मॉड्यूलेशन में हम इन पल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ये पल्स भी देखो, पल्स मॉड्यूलेशन भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किसमें, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मतलब इसमें पल्स का हम ऐसे यूज़ करेंगे, एनालॉग मतलब हमारा कॉन्टीन्यूअस ही होगा पल्स, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, डिजिटल में होता ना, हम इसे एक लाइन में या बार्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है एनालॉग और डिजिटल में। तो एनालॉग में देखो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब फिर वही इस कैरियर वेव सिग्नल कौन से यूज़ किया हमने, पल्स वाला कैरियर वेव सिग्नल यूज़ किया है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या पहुंचाएगा, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में हम अपना मैसेज सिग्नल स्टोर करके भेज देंगे, और रिसीवर में हम क्या करेंगे, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से अपना मैसेज सिग्नल ले लेंगे। अब इसमें देखो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, देखो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन मतलब ये देखो यहाँ पे टाइम होता है और ये एम्पलीट्यूड होता है। टाइम मतलब इसकी विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। तो वही देखो बोला पल्स टाइम मॉड्यूलेशन मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पोजीशन मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ से जैसे हो रहा है, जैसे उसमें फेज था, फेज मॉड्यूलेशन, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो हम इसकी विड्थ में भी, जैसे विड्थ मतलब फ्रीक्वेंसीज विड्थ का घटना और बढ़ना, जैसे यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसीज मॉड्यूलेशन में क्या था, हमने यहाँ पढ़ा था ना, फ्रीक्वेंसीज मॉड्यूल, ये विड्थ ही तो थी, ये विड्थ कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। इससे देखो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन जो हमारा डिवाइड हुआ है वो दो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी विड्थ में हम स्टोर कर दें, पल्स की विड्थ में स्टोर कर दें अपने मैसेज सिग्नल को, और जो हमारा कैरियर वेव है उसकी विड्थ हमारे मैसेज सिग्नल को पहुंचा देगी एक जगह से दूसरी जगह, और हम जब रिसीवर में कैरियर वेव सिग्नल की विड्थ से अपना मैसेज सिग्नल रिट्रीव कर देंगे। या फिर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशंस, पल्स यहाँ से देखो ये पोजीशन को चेंज कर देना, अगर ये ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है ना, लाइक पोजीशन चेंज करने से हम क्या इसकी पोजीशन में हम क्या स्टोर कर देंगे, अपना मैसेज सिग्नल स्टोर कर देंगे। ठीक, जैसे उसमें फेज मॉड्यूलेशन था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या गया, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन कह दिया गया है। ठीक, तो यहाँ के हम इसके पल्स की पोजीशन से हम क्या कर लेंगे, अपना मैसेज सिग्नल रिट्रीव कर लेंगे। बस अलग अलग पैरामीटर पे हम स्टोर कर देते हैं अपना मैसेज सिग्नल और भेज देते हैं। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ अपने लॉसेस भी हैं। तो हमें जहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बेनिफिट की ज़रूरत होती है और लॉसेस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं पे कोई किसी लॉस का कोई इफेक्ट नहीं, कहीं पे हमें दूसरे बेनिफिट की ज़रूरत है। अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, और ये देखो फिर बाद में क्या है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये डिजिटल मॉड्यूलेशन है, इसमें हम 010101 की फॉर्म का यूज़ करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स कोड इसमें दो मेथड है, कौन सा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसको भी आगे ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। सो ओके, थैंक यू क्लास।